नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आपको यह सुनकर परेशानी होती होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि भारत जैसे देश को बाज़ार कहा जाए। हम एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम बाज़ार की बात करते नहीं हैं, हम समाज की बात करते हैं। लेकिन शायद आपको यह यकीन न हो कि यह सचमुच एक बाजार है। आप बाजार के एक उत्पाद हैं। आप बहुत सी जगहों पर अपने नंबर नोट कराते हैं, आप आधार कार्ड बनवाते हैं, आप पैन कार्ड बनवाते हैं। कहीं भी कुछ भी खरीदे जाते हैं तो दुकानदार कहता है अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। आप बहुत आसानी से मोबाइल नंबर दे देते हैं, पर आपको पता है कि यह मोबाइल नंबर देना आपको बाजार की वस्तु बना रहा है और आप कब कहाँ बिक जाएंगे आपको अंदाज ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही एक वाकया इन दिनों दुनिया के पैमाने पर आम हुआ है, जिस वाकये के आम होने के बाद हमारे सामने शर्मसार होने की स्थिति आई है। वाकया यह है कि 81 करोड़ 50 लाख भारतीयों का डेटा, यानी उनका नाम, पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, आधार कार्ड, ये सब कुछ सोशल मीडिया के डार्क वेब पर बिकने के लिए पड़ा हुआ है। हालांकि इस डाटा चोरी के मामले ने समूची सरकार को जगा दिया है, चौंका दिया है। इस बात की कोशिश भी की जा रही है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन जांच के बाद जो तथ्य हाथ लगेंगे वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हम बाजार का एक हिस्सा बन बैठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा फर्म रीस सिक्योरिटी ने खुलासा किया है कि 81.5 करोड़ से अधिक भारतीयों का व्यक्तिगत पहचान योग्य डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। हैकर PWN0001 ने डेटा उल्लंघन का पता लगाया था। रीस सिक्योरिटी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, 9 अक्टूबर को PWN0001 नाम के एक धमकी देने वाले हैकर ने ब्रीच फोरम पर 81.5 करोड़ भारतीय नागरिकों के आधार और पासपोर्ट रिकॉर्ड तक पहुंच की दलाली करते हुए एक थ्रेड पोस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा, जन्मतिथि, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, इस तरह की तमाम जानकारियां डार्क वेब पर डाल दी गई हैं। जब रीस सिक्योरिटी की हंटर इकाई के जांचकर्ताओं ने डेटा उल्लंघनों के संबंध में संपर्क किया तो हैकर्स ने पूरे आधार, पासपोर्ट और बाकी सारे डेटा के लिए $80,000 की बोली लगाई। यानी $80,000 में 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा आपको डार्क वेब पर मिल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हैकर के अनुसार यह घटना भारत में देखे गए सबसे बड़े डेटा उल्लंघनों में से एक है। एक रिपोर्ट से पता चलता कि यह डेटा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR डेटाबेस से लिया गया हो सकता है। हालांकि अब तक न तो सरकार और न ही ICMR ने डेटा चोरी के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, पर यह भी सच है कि सीबीआई इसकी जांच करने को तैयार है, बशर्ते ICMR से औपचारिक रूप से शिकायत सीबीआई को मिले। क्षति को कम करने और चोरी किए गए डेटा को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त इस खतरनाक उल्लंघन के तत्काल परिणामों से निपटने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया SOP को भी क्रियान्वित किया गया है। यह पहली बार है जब सोशल मीडिया पर डेटा चोरी के मामले सबके सामने आए हैं, पर इससे पहले गुपचुप डेटा बेचने, डेटा चोरी करने और यहाँ तक कि डेटा दूसरे देशों को देने तक की भी बातें सुनने में आ चुकी हैं। डेटा बेचने खरीदने का यह धंधा आज की तारीख में महज इसलिए सबसे मुफीद धंधा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहाने
आपके बारे में पता करके बाज़ार तैयार करना है। हम आप बाज़ार का एक अभिन्न हिस्सा कितनी आसानी से बन सकें, इसकी तैयारी डाटा बेचने और ख़रीदने वाले दोनों कर रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।